मेरा नाम डॉक्टर एजाज अहमद है। मैं एक LGBTQI एक्टिविस्ट हूँ और मैं फाउंडर हूँ सॉन्जल वेलफेयर ट्रस्ट का। सॉन्जल वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर द वेलबींग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज इन कश्मीर। मैंने started working for the LGBTQI community in year 2011। तो मेरी जो पहली बुक थी वो एक्सक्लूसिवली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे थी, जिसमें मैंने 24 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक एथनोग्राफिक स्टडी की हुई है, जिसमें मैंने हिजड़ा सब कल्चर और उनकी प्रॉब्लम्स जो है उनको हाईलाइट किया है। वो बुक हमने 2017 में रिलीज़ हो गई और उसके बाद मैंने और एक बुक लिखी जो 11 सेल्फ आइडेंटिफाइंग लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल कश्मीरी मुस्लिम्स पे है। तो दैट बुक इज़ अबाउट द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिफाइंग LGB Muslims. How do they negotiate their religion, sexuality, their family relations and other important aspects of their life. एंड मेनी अदर थिंग्स जो हमने उस बुक में कवर करने की कोशिश की है। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि इससे पहले LGB जो है लोग उनके बारे में कोई भी बुक नहीं लिखी गई है। तो अदर देन रिसर्च जो हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है ग्रास रूट्स लेवल वर्क पे। तो राइट नाउ वी आर रनिंग 3 इंटरवेंशंस फॉर द LGB कम्युनिटी, जिसमें साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन जो है उसमें हम काउंसलिंग और थेरेपी जो है LGBT अफर्मेटिव थेरेपी जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स को देते हैं। अदर देन दैट हम क्राइसिस इंटरवेंशन जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो क्राइसिस में है उनको हम सर्विसेज देते हैं, प्लस लीगल एड हम कम्युनिटी मेंबर्स को देते हैं। तो ये हमारा एक मल्टीप्रोंगड जो हमारी एक्लेक्टिक एक अप्रोच है जिसके अंडर हम ये सभी सर्विसेज देते हैं। मोस्टली जो हमारे पास लोग आते हैं वो डिस्ट्रेस में होते हैं और मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉन्साइल बिटवीन देयर सेक्सुअलिटी एंड देयर रिलीजन। तो उसमें हम वी प्रोवाइड काउंसलिंग एज वेल एज थेरेपी जो हम देते हैं। तो हमारी जो सर्विसेज होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। कोई भी बंदा जो है वो कभी भी हमें कॉल से या हमारे सोशल मीडिया से हमें अप्रोच कर सकता है। तो वी हैव अ क्वालिफाइड टीम जो LGBT अफर्मेटिव थेरेपी में ट्रेंड है, वो उनको सर्विसेज देते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से उनको वो सर्विसेज मिलती है। प्लस एज ए ऑलरेडी सेड कि हमारी जो है मल्टीप्रोंगड अप्रोच में हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जिसमें काउंसलिंग थेरेपी के साथ साथ हम साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन पे भी काम करते हैं, जहां पर हम फैमिली रीइंटीग्रेशन या फैमिली काउंसलिंग प्लस वो लोग जिनको शेल्टर की इश्यूज होते हैं, वो लोग जिनको वायलेंस फेस जो करते हैं, तो उनके लिए हम उनको असिस्ट करते हैं कि हाउ दे कैन फाइल FIRs, वो कैसे लीगल सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, मेनी अदर थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल केसेस। जैसे जिनकी नीड होगी तो हमारा इंटरवेंशन जो है हम उसी तरीके से टेलर करते हैं हमारा अपना इंटरवेंशन उनके लिए। तो मोस्टली जो हमारा और एक इंटरवेंशन है वो है क्रिएशन ऑफ सेफ स्पेसेस। हम कम्युनिटी के लिए कौन से ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन सेफ स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन फील कंफर्टेबल एंड दे कैन फील कंप्लीटली अलाइंड विद द कम्युनिटी, जहाँ पर उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिल सकता है। तो वो सेफ स्पेसेस हम क्रिएट करते हैं जहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स विदाउट द फेयर ऑफ बीइंग जजड और रिडिक्यूल्ड वो अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप वर्क अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं उसमें। एंड देयर आर मेनी अदर सर्विसेज जो हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को देते हैं। क्वेयर लिटरेचर जो है ग्लोबली हम भी अगर हम देखते हैं तो क्वेयर लिटरेचर बहुत ही कम है। और जब हम क्वेयर लिटरेचर में मुस्लिम क्वेयर जो हमारी उनके लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उस पर तो बहुत ही आपको डेर्थ ऑफ मटेरियल है, डेर्थ ऑफ लिटरेचर है। और जब हम क्वेयर कश्मीरी मुस्लिम्स की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी आपके पास लिटरेचर नहीं है, बोथ लिटरेचर पर्सपेक्टिव में भी और पीपल हु आर कंसर्न्ड विद द सोशल कॉजेस उनके लिए भी जो वर्क है ये सिग्निफिकेंट है। तो ये बुक्स आपको इजीली अमेजन या बाकी जो हमारे सोर्सेस है वहां से भी मिल सकती हैं, या पीपल कैन कंटैक्ट मी तो आई कैन फॉरवर्ड देम PDF। मैं PDF उनको भेज सकता हूँ।
जैसे भी वो कंफर्टेबल होंगे इस वर्क को करने के लिए, तो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। अगर हम ग्लोबली भी देखें या सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखें, या अगर हम जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पर भी देखें, तो हमें एक कॉमन पैटर्न मिलता है जो प्रॉब्लम्स का है। लेकिन उसमें जब हम कश्मीरी क्वेयर और ट्रांस लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है, वो थोड़ी बहुत डाइवर्स भी है, और उनकी प्रॉब्लम्स जो है कम्प्लेक्स भी है और मल्टी लेयर्ड भी है। क्योंकि जो हमारी इंटरसेक्शनैलिटीज़ है, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, या चाहे वो रिलीजन की इंटरसेक्शनैलिटीज़ जो है, ये सभी हमारी आइडेंटिटीज़, ट्रांस एज वेल एज क्वेयर आइडेंटिटीज़ जो है, दीज कट अक्रॉस वेरियस इंटरसेक्शंस, और इन इंटरसेक्शंस का बहुत ही इमेंस जो इम्पैक्ट है हमारी सभी क्वेयर और ट्रांस लोगों की लिव्ड एक्सपीरियंसेस में होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक डायलॉग इनिशिएट करने की ज़रूरत है। हम डिनाइल में नहीं रह सकते हैं, और हम डिनाइल में कितने टाइम तक रहेंगे। तो it is better to come out of the denial and to initiate a dialogue around the alternative sexualities as well as gender identities. तो ऐसे लोग जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे, जब से इस दुनिया की एग्जिस्टेंस है तब से एग्जिस्ट हम कर रहे हैं। तो वी नीड टू प्रोवाइड देम अ स्पेस जहाँ पर दे कैन बी देमसेल्व्स, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट देयर राइट्स। और जब हम सभी लोगों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो इनके राइट्स की भी हमें बात करने की ज़रूरत है। प्लस हमें बात करना जो है वो पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट डायलॉग, जहाँ पर a reinforcement around sexualities as well as gender could be that could be introduced in our society, जहाँ पर हम कोएग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लव, जो बेसिक एलिमेंट्स है किसी भी रिलीजन के, और जो बेसिक हमारी ह्यूमन वैल्यूज है, उनको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।